आइए। जब तक सूरज चांद रहेगा आइए। बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद, बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद, बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद, बहन कुमारी मायावती जिंदाबाद, बहन कुमारी मायावती। तो साथियों बहुत ही पीछे पीछे पीछे। तो साथियों आज मैं संतोष कुमार अम्बेस गाजियाबाद के अर्थला में हूँ और बहुत ही भव्य तरीके से आज बीएसपी पार्टी का समीक्षा बैठक रहा और जो इसके जो संचालक थे वो अमर सिंह, एडवोकेट अमर सिंह जी थे और इनके काफ़ी दल बल के साथ में एडवोकेट और अन्य समाज के साथ में इन्होंने बीएसपी भी ज्वाइन किया। हम इनसे बात करेंगे और मंत्री जी ने इनके गले में पट्टा पहना करके, माला पहना करके काफ़ी लोगों के साथ में इन्होंने मतलब कि बीएसपी ज्वाइन किया है। क्या कहना चाहेंगे आज के इस समीक्षा मीटिंग के बारे में? देखिए, आज हम लोगों ने करीब 100-150 लोगों ने बहुजन समाज पार्टी का दामन थामा है, क्योंकि इस देश की दशा और दिशा दोनों बिगड़ चुकी हैं। अगर देश की दशा और दिशा सुधारनी है, उसको सही करना है, तो बहन कुमारी मायावती जी को लाना पड़ेगा। ये हमने संकल्प ले लिया है कि अब हम जब तक बहन कुमारी मायावती को 2022 में मुख्यमंत्री और 2024 में प्रधानमंत्री नहीं बनाएंगे, हम चैन से नहीं बैठेंगे। इससे पहले किसी पार्टी के लिए काम करते थे? पहले मैं भीम आर्मी के लिए काम करता था, लेकिन भीम आर्मी में मुझे नहीं लगा कि वहाँ पर लोगों का सही तरीके से कुछ काम होने जा रहा है, इसलिए मैं भीम आर्मी छोड़ के अपने आपके साथ में कितने लोग भीम आर्मी छोड़ करके? लगभग 50 लोग आज लोगों ने भीम आर्मी छोड़ी है और हम लोगों ने बहुजन समाज पार्टी का दामन थामा है। 50 से 100 लोगों ने 50 से 100 लोगों ने भीम आर्मी छोड़ी है, मगर ये कहीं ना कहीं एक संगठन है और इसके साथ में जो एएसपी पार्टी जो चल रही थी, तो कहीं ना कहीं एएसपी पार्टी को मजबूती हो रही थी भीम आर्मी के जरिए। बिल्कुल हो रही थी। जो एएसपी है वो एक सही दिशा नहीं दे पा रही है। हमें लगता है कि वो समाज का नहीं भला कर पा रहे, कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है। तो हमको लगा कि भाई अगर हम यहाँ साथ रहेंगे तो समाज का नुकसान होगा। अगर समाज को सही दिशा देनी है तो बहन कुमारी मायावती जी के हाथ मजबूत करने पड़ेंगे। बहुजन समाज पार्टी को सत्ता में लाना पड़ेगा हम लोगों को। क्या लगता है कि जिस प्रकार से युवा सामने आ रहा है, बीएसपी को ज्वाइन कर रहा है, तो 2022 का जो चुनाव है कहीं ना कहीं परिवर्तन वाला चुनाव होगा? बिल्कुल परिवर्तन वाला चुनाव होगा। 100% 2022 में बहन कुमारी मायावती जी की सरकार बनेगी, क्योंकि जितना भी युवा है जो भटक गया था वो सारे के सारे अब बहन कुमारी मायावती जी के साथ आ गए हैं। और ये तो अभी छोटी शुरुआत है हमारी। हम अभी जगह जगह पूरे विधानसभा में, पूरे 5 विधानसभाओं में हम अपना अभियान चलाएंगे। ऐसे ही यूथ को जोड़ेंगे और बहन कुमारी मायावती जी के हाथ मजबूत करेंगे। आपको क्या लगता है जो अभी जो तत्काल जो सरकार है उसका जो रवैया है युवाओं के प्रति और जातिगत के प्रति, और आप एक माहिर एडवोकेट भी हैं और धाराएं भी जानते हैं और कानून की पढ़ाई भी पढ़ रखे हैं, तो क्या कहना चाहेंगे इस तत्कालीन सरकार के बारे में? जो प्रेजेंट सरकार है वो युवाओं के लिए और गरीब लोगों के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। आपने देखा होगा कि जो बच्चे स्कूल में जो फीस होती थी 4,000 5,000, उसको बढ़ा के 25-30 हज़ार रुपये कर दिया गया है। मेडिकल की फ़ीस बढ़ा दी गई है। तो गरीब लोग कहाँ से पढ़ लेंगे? सरकारी स्कूलों में कोई व्यवस्था नहीं है, सरकारी स्कूलों में कोई अच्छी पढ़ाई हो नहीं रही है। अगर ये लोग जितनी भी दूसरी अपोजिशन जो सरकार है, इसको सिर्फ गली का नाम बदलने से विकास मान रहे हैं ये लोग, कि गली का नाम बदल दिया विकास हो गया। आज देखो लोग बात कितने परेशान हैं। हम अपने बच्चों का एडमिशन नहीं करा सकते। किसी स्कूल की फ़ीस 10,000 महीने की है, किसी की 15,000 रुपये महीने की फ़ीस है। कहाँ से लाएगा गरीब आदमी? क्योंकि इन लोगों ने प्राइवेटीकरण कर दिया गया है। सरकारी स्कूल या सरकारी संस्थाएं सारी बंद कर दी गई हैं। किसी भी व्यक्ति को, किसी भी युवा को कोई रोजगार नहीं मिल रहा है। नहीं, रोजगार तो अगर उसके लिए, अगर रोजगार के लिए युवा अगर सड़क पे आ रहा है, आंदोलन कर रहा है, तो उसको तो लाठी मिल रही है। बिल्कुल लाठी मिल रही है, तभी तो आज हम बहुजन समाज पार्टी का दामन थामा है। क्योंकि कांसीराम जी ने कहा था कि अगर कोई ताला खोलना है तो वो राजनीति चाबी है। राजनीति करो, राजनीति करने में, और आज बहुजन समाज पार्टी है जो इन तालों की चाबी है, वो खोल सकती है। हमें सड़क पे भी आना पड़ेगा और राजनीति भी बहुजन समाज पार्टी के हाथ मजबूत करने पड़ेंगे। चलते चलते आखिरी क्वेश्चन कि आने वाली जो पीढ़ी है जो जिस प्रकार से बीएसपी को ज्वाइन कर रही है, उनके लिए क्या संदेश देना चाहिए? मैं सभी युवा पीढ़ी से कहना चाहता हूं कि वो बहन कुमारी मायावती के हाथ मजबूत करें, बहुजन समाज पार्टी के साथ जुड़ें, क्योंकि इस
उत्तर प्रदेश के अंदर बहन कुमारी मायावती चार बार मुख्यमंत्री रह चुकी हैं। आप लोगों ने सबने उनका शासन देखा है, भयमुक्त और कानून के दायरे में उनका शासन था। आज जो जितने भी बदमाश हैं वो सब खुले में घूम रहे हैं, कहीं कुछ नहीं हो रहा है। इसलिए मैं सभी युवाओं से मेरा अनुरोध है कि वो बहुजन समाज पार्टी का दामन थामे, बहन कुमारी मायावती को हाथों को मजबूत करें। तो साथियों, ये हमारे साथ में थे एडवोकेट अमर। वकील साहब, हमारे दर्शकों को परिचय देते हुए आज के कार्यक्रम के बारे में बताएं, तो किस तरह से आपने 150-200 जो हमारे अधिवक्ता भाई हैं उनको तैयार किया बसपा में ज्वाइन कराने के लिए, और बसपा में ही क्यों ज्वाइन आप हुए, और पूरे संगठन के अपने मित्रों को बसपा में ही क्यों ज्वाइन कराया? देखिए, मैं अमर सिंह एडवोकेट और साहिवाल विधानसभा क्षेत्र में रहता हूँ। मैंने देखा है, काफ़ी दिन से मैं देख रहा हूँ कि इस देश की सरकार, इस राज्य की सरकार ना तो विकास कुछ कर पा रही है, ना युवाओं के लिए कुछ कर पा रही है। और जैसा बहन कुमारी मायावती जी की सरकार थी, हमने 4 बार उनको देखा है, उनको परखा है हमने, वो जैसा प्रशासन ये कोई नहीं दे पाया है। तो हम सब ने, पूरी टीम ने घर घर जाके अपने अधिवक्ता भाइयों को समझाया है, उनको बताया है कि अगर इस देश को, इस राज्य को अगर सही दिशा दे सकते हैं तो वह सिर्फ बहन कुमारी मायावती जी हैं। इसलिए हम सब ने यही ठाना है, जितने भी एडवोकेट्स हैं, कि हम अपनी एक लीगल सेल भी बनाएंगे उत्तर प्रदेश के अंदर, अपनी साहिबाबाद विधानसभा क्षेत्र के अंदर, और हम लगातार युवाओं को जोड़ेंगे और एक यूनिट बनाएंगे हम लोग कि भाई अब बहन कुमारी मायावती जी के हाथ मजबूत करने हैं, बसपा की सरकार 2022 में लानी है। लगातार बसपा के अंदर युवाओं की भागीदारी बढ़ रही है। माननीय आकाश आनंद सड़कों पर उतर चुके हैं, दूसरी तरफ ब्राह्मण सम्मेलन चल रहा है, और तीसरा मोर्चा जयप्रकाश सिंह ने संभाला है, चौथा मोर्चा हमारे मुस्लिम साथी संभाल रहे हैं, जो मुस्लिम समाज से जो हमारे नेता है वो संभाल रहे हैं। लेकिन उसके बावजूद भी क्या लगता है कि उत्तर प्रदेश में इस बार आप पूर्ण बहुमत से सरकार बना पाएंगे? हाँ, बिल्कुल। अब की बार आप तो जो है बता रहे हो कि भी आनंद जी ने मोर्चा संभाल रखा है, मुस्लिम भाइयों ने मोर्चा संभाल रखा है, हमारे जैसे बहुत सारे एडवोकेट्स जो बार जो लगातार ज्वाइनिंग कर रहे हैं बहुजन समाज पार्टी को, युवा ज्वाइन कर रहे हैं, चाहे वो भटक गए थे या दूसरी पार्टी में चले गए थे, आज वो दोबारा बहुजन समाज पार्टी को ज्वाइन कर रहे हैं। तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि 2022 में पूर्ण बहुमत से बहन जी की सरकार बनने जा रही है। जिन मंत्रियों को निकाला जा रहा है या स्वेच्छा से दूसरे खेल में जा रहे हैं, उसका नुकसान नहीं होगा? नहीं, उनका कोई नुकसान नहीं होने वाला है। वो तो शायद हो सकता है कि पार्टी को नुकसान कर रहे हो, उनसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। अगर एक जा रहा है तो 20 लोग आ भी रहे हमारे ऐसा कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो 2022 चुनाव में युवाओं से क्या अपील करेंगे? युवाओं से यही अपील करेंगे कि अगर उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाना है, अच्छा प्रदेश बनाना है, भयमुक्त शासन लाना है, तो बहन कुमारी मायावती जी को लाना होगा, क्योंकि गरीबों की मसीहा बहन कुमारी मायावती जी हैं। इसलिए बहन कुमारी मायावती को 2022 में मुख्यमंत्री बनाना है। धन्यवाद।